राष्ट्रपति आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ पुतिन का रात्रि भोज होगा। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने वाली है। पुतिन के दौरे से भारत के दुश्मनों को बड़ा झटका लगने वाला है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसके बाद पीएम मोदी उनके सम्मान में उसी दिन एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी। रूसी राष्ट्रपति शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इसके कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पिछले वर्ष जुलाई में पुतिन ने रूस की यात्रा पर गए मोदी का इसी प्रकार आतिथ्य सत्कार किया था। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। उन्होंने बताया पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। इसके बाद पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे। तो ये बेहद खास मुलाकात और इसी को लेकर पीएम मोदी ने पुतिन को आमंत्रित किया था। जब आज पुतिन नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं, पुतिन के भारत के दौरे से अब कई ऐसे देश हैं जिनको खासा तिलमिलाहट रहेगी। 2 दिवसीय ये दौरा होने वाला है। पीएम मोदी के साथ पुतिन का रात्रि भोज आज रहेगा। कल 23वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन वार्ता होने वाली है। पुतिन के दौरे से भारत के दुश्मनों को बड़ा झटका लगेगा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। इसी के अलावा आपको बताएं कि पुतिन रक्षा सहयोग को लेकर कई खास डील्स यहां पर होती हुई नजर आएगी और इसी को लेकर रूसी संसद में रेलॉस भी एक डील है जिसको पास किया गया है, जिसके तहत S-400 और Su-57 के निर्यात को लेकर कुछ और बात देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कई ऐसी वेपनरी हैं, कई ऐसी डिफेंस डील्स हैं जो कि इस पूरी मुलाकात में देखने को मिलेंगी। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता, सभी की निगाह इस वार्ता पर टिकी है क्योंकि चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो, दोस्ती के लिहाज से हो, कूटनीति के लिहाज से हो या फिर रक्षा सहयोग के लिहाज से हो, ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है। ऐसे तमाम वेपनरी है जिसको लेकर डील्स भी फाइनलाइज होंगी। सभी की निगाह इस पर टिकी है और फ्रेंडशिप भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आई। पीएम मोदी के साथ आज पुतिन का रात्रि भोज होने वाला है। आज शाम 4:30 बजे करीब नई दिल्ली पुतिन पहुंचने वाले हैं और भव्य स्वागत की तैयारी है। कुछ इसी तरह का सत्कार पीएम मोदी का तब किया गया था जब वो रूस गए थे और पुतिन ने भी पूरे स्वागत सत्कार के साथ पीएम मोदी को रूस में सम्मानित किया था। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी उनसे लेंगे। भावना, आज पुतिन आने वाले हैं नई दिल्ली और इसके बाद तमाम खास मुद्दों को लेकर बातचीत और डील्स देखने को मिलेंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा जो है आज से शुरू हो रही है। पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत के साथ कई सैन्य समझौते कर सकते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि आज लगभग शाम 5:30-6 बजे के आसपास जो है पुतिन दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर किया जाएगा। सुबह 9:15 बजे वह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। वहीं उसके बाद पुतिन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो है वार्षिक समिट होगा। और इस जो पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जिस दौरान पुतिन की भारत यात्रा हुई है, कहीं ना कहीं भारत और रूस के जो है तमाम बड़े ये कहा जा सकता है कि आगे के जो रिश्ते हैं उसको सुधारने में ये बहुत अहम बैठक हो सकती है। वहीं इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि भारत और रूस की फॉर्मर की बैठक जो है वो भारत मंडपम में होगी। उसके बाद पुतिन जो है रूस
के लिए रवाना हो जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं, वहीं इस बीच जो पुतिन है 23वीं शिखर बैठक में जो है हिस्सा लेंगे और इस बैठक के दौरान कारोबार, तकनीकी अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर जो है बातें जो है वार्तालाप हो सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि पुतिन के इस दौरे में कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती है। इसके बाद दोनों नेताएं जो है अपने संयुक्त बयान जो है जारी करेंगे। यानी कि ये 2 दिन बहुत खास हो जाते हैं जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर और आ रहे हैं, जहां उनकी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और उसके बाद उनका डिनर भी होगा और तमाम मुद्दों पर जो है चर्चाएं भी होंगी। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं भावना जिसको लेकर चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्वागत की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि हमने देखा था कुछ ऐसा ही स्वागत सत्कार पीएम मोदी का भी किया गया था जब वो रूस गए थे, तो क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। वहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है एक ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ साथ जो रूट डाइवर्जन होंगे, हर चीज की तैयारी जो है वो कर ली गई है। वहीं ये समझौता जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के जमीनी पर, कानूनी तौर पर और सैनिक और इम्प्लीमेंट तैनात करने की इजाजत भी दी गई है। यानी कि जो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजामात हैं उनको लिए भी जो है इजाजत दी गई है। यानी कि भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो कर ली गई है और शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत आएंगे, नई दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल, आज नई दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद भव्य स्वागत और रात्रि भोज भी आज होने वाला है। कल का क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा भावना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल की बात की जाए तो जहां पहले उनके राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा, उसके बाद पुतिन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। उसके बाद जो 23वें शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे। इस एक तरीके से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के वो भारत मंडपम पहुंचेंगे। भारत मंडपम में जो है बैठक होगी, बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होगी और जो जो समझौते बनेंगे उसको लेकर औपचारिक बयान भी दिए जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर ऐसे तमाम समझौते देखने को मिल सकते हैं। भावना, रेलॉस जिस तरीके से रूसी संसद में पास भी हो चला है, ये वाकई एक बेहद बड़ी डील होने वाली है जिससे खासा लाभ भारत को मिलता हुआ नजर आएगा। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से रिलॉल्स को लेकर ये कदम उठाया गया है, ये कहा जा सकता है कि ये कदम दोनों देशों के रक्षा सहयोग में एक बड़े बदलाव के रूप में जो है देखा जा रहा है। वहीं रूस प्रधानमंत्री मिखाइल ने जो है इस समझौते को लेकर पिछले सप्ताह डूबा के समक्ष अप्रूवल के लिए भेजा था और इसे पारित होने के बाद ये समझौता दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो है लॉजिस्टिक सहयोग को व्यापक और सुव्यवस्थित बनाएगा। ये कहा जा सकता है कि रिलॉल्स जो है जो जिस तरीके से उसको इजाजत दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के रूप में जो है रिलॉज को देखा जा रहा है। बिल्कुल भावना, देखिए भारत की निगाहें तो टिकी ही रहेंगी इस पूरी मुलाकात पर, क्योंकि भारत को खासा लाभ इससे मिलने वाला है। लेकिन कई और ऐसे देश हैं जिनकी निगाहें इस पूरी मुलाकात पर रहेंगी, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो। हमने तो देखा किस तरीके से ट्रंप ने रूस का हवाला देते हुए अतिरिक्त टैरिफ हम पर लगाया था। अब क्या लगता है इस मुलाकात के बाद क्या रुख उनका रहेगा? जी देखिए, जिस तरीके से मुलाकात होने वाली है, कहीं ना कहीं बाकी देशों के ऊपर भी जो है काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना यही होगा कि इस मुलाकात के बाद खास तौर से जिस समय पे ये मुलाकात हो रही है, जो 2 दिवसीय दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत पहुंच रहे हैं, इस मुलाकात के बाद काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखना यही होगा कि जहां ये मुलाकात जो है भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरे देश जो है वो किस तरीके का कदम उठाते हैं। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी। भावना, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे